हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि की पूजा चल रही है घर में और सुबह की शुरुआत होती है रोज़ पूजा से कुछ ऐसे। तो चलो पहले पूजा स्टार्ट करते हैं। वरमाहं मम सपत्निकस्य सपुत्रस्य पुत्रवधूं सहितां पौत्रीणां च शरीरे देवो विलोकावैनं गोपाल जन्मधार्य सदृशं देयात्मानमुत्रिलिंगाय सहस्राख्याय सिन्धो कालमातो राजप्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वरामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं। तो सुबह की पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे गुरुजी बड़े पापा से और पापा से मिलके डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, गांव में जो हमारा नया वाला घर बना है 2 दिन बाद उसी का गृह प्रवेश है। तो उसी के बारे में गुरुजी बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे कैसे रस्में होने वाली हैं। वो सारी चीज़ें गुरुजी यहाँ पे सबको बता रहे थे। विदाई करनी है तो खोइछा के लिए मुख्य चीज होता है जीरा, सूंठ, सुपारी, अक्षत, दूध। 5 चीज हो गया। एक वस्त्र कोई रख दीजिएगा, एक ही वस्त्रों में 3 जगह बांध दीजिएगा। और गृह प्रवेश से पहले जो नौवीं और 10वीं में क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें भी गुरुजी बता रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बड़ी मम्मी और मम्मी जा रहे हैं वापस और आज आ रहे हैं मेरे बड़े भैया और मेरी दीदी जो हैं। अच्छा, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूँ, ये मेरी दीदी हैं। बड़े भैया को तो यार ऑलमोस्ट सबको ही जानता है। ये मेरी दीदी है, मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरी बड़ी बहन। तो अभी यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा था कि पहले पुराने वाले घर में चले या नए वाले घर में चले। तो यही सारी बातें चल रही थी। तो दीदी ने बोला नहीं नहीं चलो चलते हैं वापस से, पहले सबसे मिल लेते हैं, फिर बैग वगैरह नए वाले घर में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ गई दीदी। दीदी ने सबसे पहले दादा और दादी का पैर छुआ और उसके बाद यार देखो, अब तक तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, बट अब दीदी भैया आ गए हैं तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाली हूँ। और यहाँ पे अभी दीदी पापा के पैर छू रही हैं, फिर मम्मी के, और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सब आगे हैं तो मज़ा ही आने वाला है और धीरे धीरे करके और भी रिलेटिव्स जितने भी हैं गृह प्रवेश के लिए वो आ जाएंगे। तो मम्मी बोल रही थी कि चलो कुछ पानी नाश्ता करवाओ। तो यहाँ पे दीदी को पेड़ा दिया जो टूटने से टूट नहीं रहा था। उसके बाद से ये रहे हमारे बड़े भैया। वैसे इस बार बड़े भैया ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि हमेशा जब भी गांव आना होता है तो भैया आ जाते हैं तो फिर हम भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार भैया लेट आए, कुछ काम वाम के चक्कर में भैया को आना पड़ा लेट। और यहाँ पे मैंने भैया को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि भैया आप तो पतले हो गए हो, तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये सुन के। उसके बाद से ढेर सारी बातें चल रही थी। सुबह सुबह का टाइम था तो हमने कुछ नाश्ते वास्ते किए नहीं थे, तो वही मम्मी सेब वगैरह कट करके दे रही थी और वही रैंडमली सारी बातें चल रही थी और हंसी मजाक चल रहा था। तो सुबह सुबह ये चीज़ हो रहा था। अच्छा, मैं बता दूँ, मेरा 9 दिन का फास्ट है और पिछले 4-5 दिनों से मैं ब्रेकफास्ट में यही कर रही हूँ। फलाहार पे हैं तो फिर नाश्ते में यही मिलता है। उसके बाद दीदी आई थी तो दीदी लाई थी मिठाई। तो एक एक करके दीदी सारी मिठाइयाँ वगैरह ऐसे दिखा रही थी बड़े पापा को कि देख लीजिए ये मिठाई लाई हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे वो यहाँ पे भर फर्श मिठाई होने से बच गया। तो यहाँ पे जो मिठाई था वो गिरते गिरते बचा है। और ये सारी चीज़ें चल रही थी यार। अब दीदी आई हैं तो एक प्रॉफिट हो गया, ढेर सारी मिठाइयाँ लाई हैं और जो कि हम खाने वाले हैं। अब दीदी बोलती हैं कि चलो अब नए घर भी चल लेते हैं। तो आ गए थे हम नए वाले घर में और दीदी को अपना कमरा देखना था। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नए वाले घर में। और जैसा कि आपको पता है पूजा चल रही है, तो दिन में भी पूजा ऐसे चलती रहती है। तो चलो अब दिखाते हैं आपको अपने दीदी का रूम। कबर्ड वर्ड नहीं देखी, कबर्ड कलर का है ना, तो पता नहीं चल रहा है। लॉकर तो भाई इसमें सामान रख सकते हैं।
इसीलिए तो बोल रही थी। रात में ले आएंगे ना। पूछना पड़ेगा ये भी दरवाजा वाइट करवा दो। हाँ तो अच्छा वॉश फैन लाइट है ना। हाँ और एक रेलिंग खाली ये जगह खाली रहेगी सीढ़ी के लिए। ये वाला रूम तो इतना बड़ा है। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो, ईश्वर रक्षा करता है। तो फैजाबाद से भले बनाएंगे। तो यहाँ पे दीदी मिल चुकी थी। दीदी और भैया दोनों गुरुजी से मिल लिए। उसके बाद हम बातें कर रहे थे कि बस घर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाए। ये सारी बातें हम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बड़े पापा हैं, वो बता रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। देखो मैं घर का लुक मैं तुम्हें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तब मैं फ़ाइनल टूर दे दूँ घर का। इसीलिए तो आने वाले व्लॉग्स तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये रहे मेरे बड़े भैया, साथ ही साथ ये होने वाले दूल्हे राजा भी हैं क्योंकि भैया की शादी नवंबर में है। तो प्लीज़ वो वाली ब्लॉग भी मिस मत करना। और अब तक अगर तुमने भैया का वो जो एंगेजमेंट वाला ब्लॉग है वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं और ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं घर को लेके, ठीक है, कब क्या होगा क्या नहीं। तो अभी देख लो, ये थोड़ा सा द्वार का सीन है, यहाँ पे घर बन रहा है, उस हिसाब से अभी ये सीन चल रहा है। शाम का टाइम हो चुका है और ये थाल आप लोग के सामने है। यहाँ पे हम कर रहे हैं शाम की पूजा की जो तैयारी होती है ना, बस उसकी। तो आज भोग लगना है। तो ऐसे तो कहते हैं कि 56 भोग लगाया जाता है, बट गुरुजी ने बोला कि नहीं, जितना हो सकता है उतना कर लो। ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग ही लगने हैं, बट तुम लोग से जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारी चीज़ें बना लो। तो मम्मी और बड़ी मम्मी ने मिलके ये सब बनाया हुआ था, ठीक है। कुछ तो मतलब बाहर से मिठाइयाँ वगैरह थी, और फिर खीर हो गया, फिर कढ़ी, हलवा और पुआ पूड़ी, ये सारी चीज़ें थी। तो ये भोग के लिए हम लोग ने बनाया था, मम्मी और बड़ी मम्मी ने मिल के। और यहाँ पे भैया दीदी दोनों लोग आ गए नए वाले घर में, क्योंकि नए वाले घर में ही पूजा हो रही है। तो वहाँ पे ही ये थाल लेके आ गए थे कि पूजा में भोग लगाने के लिए। तो ये हमारा नया वाला घर है जहाँ पे रोज़ सुबह शाम पूजा होती है। और भैया थाल लेके आ गए हैं। यहाँ पे जो भी वो भोग लगाने के लिए हम लोग ने बनाया था, मम्मी और बड़ी मम्मी ने मिलके बनाया था, उसे यहाँ पे रख दिया है। अब शाम की पूजा जो है ना वो शुरू होनी है। तो चलो फिर शाम की पूजा देखते हैं।
बेड़ा पार कीजिए अब उद्धार कीजिए मेरे भोजन का भोग लगाइए सीताराम तो शाम की पूजा यहाँ खत्म होती है और आज का ब्लॉग भी। तो आने वाले ब्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच वीडियो से एंड तक देखते हैं। चलो टिल देन बाय।